हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन सेवा के बारे में। जैसे कि सावन जो है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हम जानेंगे सावन में आप गोपाल जी की जो सेवा है कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का भोग जो है सावन में वो आप गोपाल जी के लगा सकते हैं, क्या गलतियाँ ऐसी हैं जो हम ना करें, और स्पेशली जो झूलन सेवा हम देते हैं प्रभु के, उस पर वह गलतियां ना करें। किस तरह की जो सेवाएं हैं सावन में वो प्रभु को दी जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल कृपा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से सावन की शुरुआत जो है वह हो चुकी है, प्रभु की जो सेवा है वो किस तरह से देनी है। तो देखिए, जिस तरह से सुबह में हम स्नान कराते हैं प्रभु का, उस तरह से आप करा सकते हैं। स्नान में आप चाहे तो दूध का स्नान प्रभु के करा सकते हैं, नहीं तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। दूध और पंचामृत स्नान रोज़ नहीं कराना है, ये आपके सामर्थ्य पर है, आप किस तरह से जो आपकी सेवा है वह देते हैं प्रभु के। आप चाहें तो एकादशी पर या किसी भी जो तीज त्यौहार होते हैं, कोई तिथि होती है, तो उस पर प्रभु का पंचामृत या दूध से स्नान जो है वह करा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रभु के श्रृंगार की जो बात है वह हम करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिस तरह से आप जब प्रभु का स्नान कराते हैं, कभी आपने दूध से स्नान करा दिया, कभी पुष्प का स्नान जो है वह भी आप प्रभु के करा सकते हैं। सावन में पुष्प सेवा का भी बहुत महत्व होता है, तो आप चाहें तो प्रभु का जिस तरह से हम जो भी जल लेते हैं प्रभु के स्नान के लिए, उस पे आप थोड़ा सा गुलाब जल उसमें डाल सकते हैं, और चाहें तो आप पुष्प जो हैं वह भी उस पर डाल सकते हैं और उस जल से प्रभु के स्नान करा सकते हैं। बहुत ही सुगंधित जल वह हो जाता है, और इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो भी चैनल पर अपलोड करी थी लास्ट ईयर की, सावन में जो सुगंधित जल है वो किस तरह से आप प्रभु के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यदि आप वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर से चेकआउट करें। तो इस तरह से आप प्रभु के लिए एक सुगंधित जल तैयार कर सकते हैं, उससे स्नान करा सकते हैं। अब जब आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं, तो देखिए श्रृंगार जो है, सावन की शुरुआत हुई है तो आप प्रभु के ग्रीन कलर, जो कि हरे कलर की पोशाक है, वह पहना सकते हैं, वह धारण करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोशाक जो है वो एकदम न्यू हो, हैवी हो। ये आपके भाव हैं, आपका सामर्थ्य है, किस अनुसार आप श्रृंगार करते हैं प्रभु का। और ज़रूरी नहीं है, यदि नहीं है तो आप कोई भी रंग बिरंगी मल्टी कलर पोशाक भी प्रभु के धारण करा सकते हैं। और श्रृंगार जब आप करते हैं, पुष्पों से भी प्रभु का श्रृंगार बहुत अच्छा हो जाता है। इस पर एक और वीडियो मैंने चैनल पर डाली थी कि पुष्प से किस तरह से आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं, और सावन में पुष्पों का बहुत महत्व है प्रभु की सेवा के लिए, तो आप पुष्प श्रृंगार जो है प्रभु का वह भी कर सकते हैं। प्रभु के जब आप साज श्रृंगार हो जाता है तो इनके समीप भी पुष्प अवश्य रखें। साथ ही आप चाहते हैं तो जल, सुगंधित जल जिस तरह से मैंने बताया, आप वो भी तैयार करके जहाँ पर भी आप प्रभु के विराजित करते हैं उनके समीप जो जल है वह रख सकते हैं, ताकि जो आसपास का जो भी वातावरण है एकदम से सुगंधित बना रहेगा, और बहुत ही भीनी भीनी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी पुष्पों की खुशबू। आप देखते हैं गुलाब की जो पत्तियां हैं, दूर से ही मोगरा जो है उनकी खुशबू कितनी सुंदर, कितनी अच्छी आती है। तो बस आप उस तरह से भी जल तैयार कर सकते हैं और प्रभु के समीप रख सकते हैं। अब जब आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं तो इन्हें इत्र की जो सेवा है वह भी प्रभु के दी जाती है, तो आप इत्र सेवा भी दे सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को इत्र बहुत पसंद है, तो आप जब भी इनके इत्र सेवा देते हैं तो जो भी आप इन्हें पोशाक पहनाते हैं उनके बाजुओं पर भी आप इत्र जो है वह लगा सकते हैं। साथ ही आप एक कॉटन बॉल इत्र पे डिप करके इनके समीप, जहाँ पर भी प्रभु के विराजित करते हैं आप, वैसे उनके समीप इत्र जो है वो जो कॉटन बॉल है वह भी रख सकते हैं। इससे जो आसपास का वातावरण है, आसपास का माहौल है, बहुत ही सुगंधित बना रहेगा और बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। प्रभु के भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही फ्रेश महसूस होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो प्रभु के इत्र सेवा जो है वह दे सकते हैं।
और पुष्प सेवा का मैंने बता ही दिया, आप पुष्प सेवा भी प्रभु के दे सकते हैं। झूलन सेवा दी जाती है और झूलन सेवा के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या गलतियां जो हैं वह हम कर बैठते हैं झूलन सेवा देते वक्त, तो वह भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। जिस तरह से मैंने बताया श्रृंगार करते हुए यदि आपके पास कोई ग्रीन कलर की पोशाक नहीं अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हरे कलर की ही पोशाक, प्रभु कहते हैं कि मुझे हरे कलर की ही पोशाक आप धारण कराओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका सामर्थ्य है, जैसे आपके भाव हैं, प्रभु भाव देखते हैं आपके, तो आप उस तरह से प्रभु का श्रृंगार कर सकते हैं। चाहे तो किसी भी मल्टी कलर पोशाक में भी आप प्रभु का श्रृंगार कर सकते हैं। नहीं है तो आप चाहे तो पुष्प श्रृंगार भी कर सकते हैं प्रभु का। पुष्पों से भी प्रभु का पूरा श्रृंगार किया जाता है और पुष्पों से भी आप इन्हें जो है वह सजा सकते हैं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप ज़रूर से वो चेकआउट करें। प्रभु के आप जब भी पुष्प अर्पित करते हैं या मंदिर में जब आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो प्रभु के पुष्प चढ़ाते हैं, तो मंजरी सेवा भी प्रभु के दी जाती है। तो मंजरी भी प्रभु के ज़रूर से अर्पित करें। और तुलसी दल तो सभी करते हैं, प्रभु के भोग में रखते हैं। यदि तुलसी दल नहीं है तो आप ज़रूर से इनके तुलसी माला जो है वह समय पर रखें, उन्हें चाहे तो धारण भी करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब झूलन सेवा के बारे में। तो जब आप प्रभु के झूलन सेवा देते हैं, देखिए सावन जो है वह शुरू हो चुका है, तो यदि आप रोज़ प्रभु के झूलन सेवा जो है वह नहीं दे पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए दिन में आप एक बार जो है वह सेवा अवश्य दें। चाहे तो 5 या 10 मिनट के लिए प्रभु के झूलन सेवा ज़रूर से दें। जब भी आप झूलन सेवा देते हैं, जब भी आप प्रभु के झूला झुलाते हैं ठाकुर जी के, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनके समीप ही रहें, क्योंकि अब यदि आप किसी छोटे बच्चे को झूला झुलाते हैं तो उन्हें आप आसपास छोड़कर कहीं पे भी दूर नहीं जाते, तो बस उनके आसपास ही रहें। और प्रभु के जब आप झूलन सेवा देते हैं तो उन्हें 5, 10, 15 मिनट जितनी देर आप झूलन सेवा देना चाहते हैं समीप रहें, उनके झूला झुलाते रहें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे प्रभु जहाँ पर भी आपने झूले पे उन्हें विराजित किया है वह कंफर्टेबली और बहुत अच्छे से वहाँ पर विराजित हों। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो है वह मतलब बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हैं, अच्छे से नहीं बैठ पाए हैं झूले पे और आप उनके झूला झुला रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर पॉसिबल हो तो छोटे जो तकिए होते हैं, गोल मसलन जिन्हें कहा जाता है, अगर वह हैं, छोटे कुशन्स हैं, नहीं है तो आप घर पर भी रेडी कर सकते हैं। उस तरह के कुशन्स बनाकर उनके आसपास जो है वह रख सकते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिलता रहे। और जब आप प्रभु के झूलन सेवा देते हैं तो प्रभु हमारे इधर उधर ना गिरें, अच्छे से कंफर्टेबली प्रभु झूले में विराजित हो सकें। तो इस तरह से आप प्रभु को झूलन सेवा दीजिए। कितनी देर देना है ये आप पर निर्भर है। जिस तरह मैंने बताया 5, 10, 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम होता है सेवा का, आप उस अनुसार प्रभु की सेवा दे सकते हैं। एक और चीज़ आती है, प्रभु के झूलन सेवा हम कब दें। तो देखिए जब आप प्रभु के भोग लगाते हैं तो प्रभु को झूले पर बिठाकर, झूले पर विराजित करके कतई भोग ना लगाएं। और जब भी आप भोग लगाना चाहते हैं या तो उसके पहले या बाद में प्रभु के झूलन सेवा जो है वह आप दे सकते हैं। झूले पर प्रभु के भोग नहीं लगाया जाता है। एक और चीज़, खाली झूला तो नहीं झुलाते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। छोटा बच्चा भी होता है, तो जब घर पर छोटा बच्चा होता है तब जो हमारे बड़े बूढ़े हैं कहते हैं कि खाली झूला नहीं झुलाया जाता, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठाकुर जी को झूले पर जब आप विराजित करते हैं तभी झूला झुलाएँ, खाली झूला ना झुलाएँ। तो ये बात हो गई झूलन सेवा के। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रभु के भोग जो है सावन में किस तरह का, किन किन चीज़ों का भोग प्रभु के लगाया जाता है। तो सावन में देखिए जो भी ऋतुफल हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। मिठाइयाँ, मिष्ठान जो भी आपके पास है आप उनका भोग लगा सकते हैं। घेवर सावन में बहुत मिलता है, तो आप चाहें तो आप उसका भी भोग प्रभु के लगा सकते हैं। जो भी ऋतुफल है आप उनका भोग लगाइए। और किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना है, तो देखिए उड़द की दाल जो है वह उसका भोग ना लगाएं। सावन में इसका भोग प्रभु के नहीं लगाया जाता। और बाकी आपके सेवा सामर्थ्य पर निर्भर है किस तरह का भोग क्या आप प्रभु के लगाना चाहते हैं। तो वैसे तो आपके जो भाव हैं खुशी खुशी प्रभु सब स्वीकार करते हैं, तो बस ऐसे ही प्रभु के जो सेवा है वह करनी है। ध्यान रखिए कुछ चीज़ें जो मैंने बताया झूलन सेवा के बारे में, तो बस वह चीज़ों का ध्यान रखें कि प्रभु के
खाली झूला ना झुलाएं। प्रभु जहाँ पर भी आप झूलन सेवा देते हैं वहाँ पर आप खुद भी उपस्थित हों और हमारे ठाकुर जी को भोग के दौरान झूलन सेवा ना दें। तो बस यही सब बातें हैं झूलन सेवा की जो आपको ध्यान में रखनी है। झूलन सेवा देने से पहले प्रभु से ज़रूर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे प्रभु हैं, ये कोई बहुत ही मामूली बात नहीं है कि प्रभु को आप उठाकर विराजित कर देते हैं झूले पे। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी झूलन सेवा देना चाहते हैं और चलिए प्रभु आप भी आनंद लीजिए। इस तरह से आप देखिए कि आपके भाव हैं, किस तरह से आप प्रभु की सेवा देना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करना चाहते हैं। तो जो मेरे भाव हैं जैसे मैं करती हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी ही बातें लगभग जो थी वो हमने यहाँ पर जान ली है। प्रभु का भोग किस तरह होना चाहिए, प्रभु के स्नान कैसे कराना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए सावन में प्रभु की, और झूलन सेवा के बारे में भी कुछ जानकारी मैंने दे दी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर अपलोड करूं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।